बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन 2024 का बाकायदा तौर पे ऐलान हो चुका है और हम भी अपने चैनल पर आप लोग की खिदमत में पाकिस्तान के जो कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हल्के हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अब ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो आपके सामने रखें। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर मैं डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी के जो पहले दो हल्के हैं, चाहे वो कौमी असम्बली के हल्के हैं या सूबाई असम्बली के हल्के हैं, उनकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इस टाइम जो है बिहाड़ी की, वैसे तो चारों हल्कों की वीडियो इंशाल्लाह अगली जो वीडियो होगी वो अगले दो हल्कों पर मुश्तमिल होगी। तो आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इज़हार ज़रूर करें। नाज़रीन, सबसे पहले मैं जिस हल्के की तफसीलात आपके सामने रखूँगा वो है NA 156। नाज़रीन, NA 156 जो है 2018 में इसका नंबर था NA 162। इसमें से 2018 में जब इलेक्शन हुआ था तो चौधरी फ़कीर अनाइम जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार थे वो यहाँ से इलेक्शन जीत गए थे और जो खालिद महमूद चौहान साहब थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो तीसरे नंबर पर रहे थे और आयशा नज़ीर जट साहबा यहाँ से बहसीत आज़ाद उम्मीदवार जो है वो दूसरे नंबर पर रही थी। नाज़रीन, पिछली दफ़ा यहाँ से इलेक्शन हारने की जो सबसे बड़ी वजह थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात थे। आयशा नज़ीर जट फैमिली जो है तगड़े उम्मीदवार हैं, वो अपने लिए टिकट चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि उस वक्त जहांगीर खान तरीन और इसाक खान कवानी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर थे और वो काफ़ी होल्ड रखते थे, तो उन्होंने ये टिकट दिलवा दिया था खालिद महमूद चौहान को, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हल्के के अंदर जो है वो इलेक्शन हार गई थी और बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो तीसरे नंबर पर रहे थे। नाज़रीन, अब ये जो हल्का है बूरे वाला शहर इसके अंदर आता है और गग्गो मंडी भी इसके अंदर शामिल है। तो अब अगर 2024 की बात करें तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस दफ़ा जिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है वो आयशा नज़ीर जट साहबा है। आयशा नज़ीर जट साहबा जो है विकेट के निशान पर यहाँ से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रही हैं और तगड़ी उम्मीदवार हैं, जबकि जो पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं वो हैं चौधरी नज़ीर अनाइम जो कि चौधरी फ़कीर अनाइम के भाई है। ये पहले भी MNA रहे थे, फिर ये जो है इनके ऊपर कोई कागजात की वजह से और जेली इसनाद की वजह से इनके ऊपर मसला बना था, फिर ये नायल हो गया था। उसके बाद दोबारा चौधरी नज़ीर अनाइम जो है वो मुकाबले के अंदर है पाकिस्तान मुस्लिम नून के। अनाइम फैमिली का वोट बैंक है, लेकिन आदमी यहाँ जो पाकिस्तान मुस्लिम नून के लिए मुश्किल सूरत हाल है कि यहाँ से अरशद अनाइम ये जो साबका MP है नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ चुके हैं, वो भी यहाँ से नून लीग का टिकट चाहते थे लेकिन नून लीग ने उन्हें टिकट नहीं दिया। अब जो अरशद अनाई है वो यहाँ से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून जो कि पहले ही कमज़ोर थी इस हल्के के अंदर और आयशा नज़ीर जट साहब जो है काफ़ी मजबूत थी, अब अरशद अनाई के आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने से जो मुस्लिम नून का जो वोट बैंक है वो तकसीम हो गया है। तो अब इस हल्के के अंदर आप कौमी असम्बली की अगर बात करें तो इसके अंदर जो है आयशा नज़ीर जट साहबा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है वो बहुत ही तगड़ी लग रही है, यानी वो कन्फर्म ये वाली जो नशिस्त है वो निकालती हुई नजर आ रही है। नाज़रीन, अगर आप इसी हल्के के अंदर से जो PP के हल्के हैं सूबाई असम्बली के उनकी बात करें तो PP 229 और PP 230। PP 229 ये गग्गो मंडी पर मुश्तमिल है। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो उम्मीदवार है यूसुफ कसेला है। यूसुफ कसेला यहाँ से MP पहले भी मुंतखब हो चुके हैं, बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ अरफा नज़ीर जट साहब है जो कि पिछली दफ़ा आज़ाद हैसियत से MNA का इलेक्शन लड़ी थी। ये आयशा नज़ीर जट साहबा की बहन है, वो यहाँ से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रही है और इस हल्के के अंदर बड़ा टफ मुकाबला होगा। यानी ये कहना कबल इस वक्त है कि यूसुफ कसेला पाकिस्तान मुस्लिम नून के यहाँ से जीतेंगे या अरफा नज़ीर जट साहबा। कौमी असम्बली पे तो आयशा नज़ीर जट साहबा कन्फर्म है, लेकिन सूबाई असम्बली पर यहाँ पर बहुत टफ मुकाबला है इस हल्के के अंदर। नाज़रीन, अगर हम दूसरे हल्के की बात करें जो बूरे वाला शहर का PP 231, उसकी अगर हम बात करें तो बूरे वाला शहर के अंदर बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। बूरे वाला शहर के अंदर यहाँ से नाज़रीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खालिद निसार डोगर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, तगड़े उम्मीदवार हैं, उनका अपना ज़ाती वोट बैंक है और सरदार खालिद ज़ुबैर जो है महमूद ज़ुबैर ये जो है पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं। यानी यहाँ पर भी दोनों उम्मीदवार जो है एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान मुस्लिम नून के तगड़े उम्मीदवार हैं। अच्छा मुकाबला एक मिलने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो अराई बिरादरी के हैं, अराई बिरादरी भी यहाँ से टिकट चाह रही थी नून लीग का, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। तो यहाँ से भी इरशाद अराई साहब जो है वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब जो उनके इलेक्शन लड़ने से जो एक तो बुरे वाला शहर की सीट है, शहर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है,
तो ये वाली नशिस्त जो है ना, इसके ऊपर जो खालिद निसार डोगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है वो काफ़ी हद तक तगड़े लग रहे हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि ये वाली सूबाई असम्बली की नशिस्त वो निकालने में कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद नाज़रीन अगर हम बात करते हैं NA 157 की, NA 157 जो है ये कौमी असम्बली का हल्का है और 2018 का रिजल्ट आप देखें तो यहाँ से जो सैयद साजिद मेहदी पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार, काफ़ी तगड़े उम्मीदवार है, वो यहाँ से 2018 में जो है मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। और यहाँ पर जो दूसरे नंबर पर रहे थे वो इसहाक खान खाकवानी थे। इसहाक खान खाकवानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट से थे, उन्होंने तकरीबन यहाँ से साजिद मेहदी साहब ने 70,000 और इसहाक खान खाकवानी 56,000 वोट हासिल किए थे। और आरफा नजीर जट साहबा जो कि अभी मैंने आपको बताया है कि जो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रही है वो 2018 में यहाँ से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ी थी आज़ाद हैसियत से, उन्होंने भी 29,000 वोट हासिल किए थे। और सैयद साजिद मेहदी के जीतने की जो बुनियादी वजह ये थी कि इसहाक खान खाकवानी भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के और जो आरफा नजीर जट साहबा वो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की थी। तो अब वो जो है इस वजह से जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वोट बैंक तकसीम हो गया था और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है ये वाली नशिस्त हार गई थी। लेकिन अगर आप 2018 की बात करें तो सैयद जो साजिद मेहदी साहब हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं, वो यहाँ से इलेक्शन की अपनी कैंपेन भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो टिकट दिया था वो इजाज़ बंदेशा साहब को दिया था। अब इजाज़ बंदेशा साहब जो है वो भी तगड़े उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ कुछ केसेस भी हैं, लेकिन वो तगड़े उम्मीदवार अपना वोट बैंक रखते हैं। अब उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हो गए हैं। अब सबीन जो सफ़ीन इजाज़ सफदर बंदेशा जो है, जो कि अहलिया है इजाज़ बंदेशा साहब की, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की यहाँ से हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। और इस दफ़ा क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर जो है वो तकसीम नहीं है, जो जट ब्रदर्स का वोट है यानी जट फैमिली का वोट है वो भी बंदेशा साहब के साथ है, सबीन बंदेशा साहब इलेक्शन लड़ रही है। तो इस हल्के के अंदर भी अब आप कह सकते हैं कि साजिद मेहदी साहब जो है वो उनका जीतना इस हल्के के अंदर भी बहुत मुश्किल है। और जो सबीन बंदेशा साहब है वो यहाँ से ये वाली नशिस्त निकालने में कामयाब हो जाएंगी। नाज़रीन अगर आप इसी के जो सूबाई असम्बली के हल्के हैं उनकी बात करें, PP 232 और PP 230, PP 230 है ये लुटन पर मुश्तमिल हल्का है। लुटन के अंदर से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सैयद सलमान मेहदी नसीम शाह जो है वो यहाँ से पाकिस्तान जो है मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार हैं। और जबकि जो इरफान अकील दुल्ताना है जो कि साहबजादे हैं मोहतरमा तहमीना दुल्ताना के, वो पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं। और ये जो सलमान मेहदी नसीम शाह इनके बारे में आपको बताना चलेंगे, जो साजिद मेहदी है ना कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये उनके भतीजे हैं, सके भतीजे हैं और इनके घर भी जो है बूरेवाला में आमने सामने हैं दोनों के। और उसके अलावा जो सलमान मेहदी है उनके वालिद जो सैयद नसीम शाह मेहदी थे वो इससे पहले डिस्ट्रिक्ट नाजिम भी रह चुके हैं। तो अब देखते हैं कि वो यानी ये फैक्टर भी हो सकता है कौमी असम्बली में कि साजिद मेहदी साहब के जो वोट हैं वो सलमान मेहदी कितने तोड़ते हैं। लेकिन अकील दुल्ताना जो है काफ़ी तगड़े उम्मीदवार हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ही टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा सलमान मेहदी के दरमियान और अकील दुल्ताना, क्योंकि सलमान मेहदी की मुखालफत उनके चचा भी कर रहे हैं। तो अब वो चचा की कितनी मुखालफत करते हैं या चचा उनकी कितनी मुखालफत करें तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं PP 232 की, तो PP 232 में से जो 2018 में मुस्लिम नून के उम्मीदवार थे बिलाल अकबर भट्टी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इजाज़ बंदेशा साहब थे, जो कि अब वो कौमी असम्बली पे चले गए हैं, उनके कागजात मुस्तरद हो गए, तो उनकी जो वाइफ है वो इलेक्शन लड़ रही हैं। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने यहाँ पर टिकट दिया है जी अब्दुल वहीद गेरेवाल को। अब्दुल वहीद गेरेवाल जो है वो जहाँ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार हैं। और मलिक नौशेर खान लंगड़ियाल हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं। यहाँ पर भी दोनों उम्मीदवार तगड़े हैं, लेकिन यहाँ पर जो है बिलाल अकबर भट्टी साहब जो है उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम नून ने टिकट नहीं दिया, वो भी तगड़े उम्मीदवार थे। अब यहाँ पर भी जो है बड़ा टफ मुकाबला होगा और इसके ऊपर भी कहना कबल वक्त होगा कि कौन सा उम्मीदवार यहाँ से इलेक्शन जीतेगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।